शेरू जी, आप ना प्लीज अभी से इतना एक्साइटेड मत होइए। एक बार आज रिपोर्ट लेकर आ जाए फिर। आ गई रिपोर्ट्स। ओए ले, आ गई रिपोर्ट। ओ यार बता दे इसमें क्या लिखा है। नहीं जीजू, पहली गुड न्यूज तो उर्मी मोमडन को ही मिलनी चाहिए ना, इसलिए आप ही पढ़िए प्लीज। ओए ला मेरे शेर, पहले छोड़ियो। ओए राजीजू, ओए तू मामा और पापा बनने वाले हो। बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले। ओए सोनिया, ओए ओए क्या लिखा है इस रिपोर्ट में? ओए बोल ना। ओए राज तू बता यार क्या लिखा है इसमें? ओए ऐसे कैसे हो सकता है? उसने ठीक से टेस्ट ही नहीं किया होगा। हम दोबारा टेस्ट कराएंगे कहीं और से, अच्छी जगह से। जी ओए संभाल अपने आप को सोनियो। कान्हा जी को मुझे कोई खुशी देनी ही नहीं है, तो फिर वो झूठी उम्मीद भी क्यों बांधते? ना सोनियो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कल जो तुमको 12 सिखाया था वो तुमको याद है ना? देखो हाथ ऐसे बंद कर। जी ऐसी हालत में आप ये सब मत करिए। अपनी लेकिन आप यहाँ आराम से बैठिए अपनी और देखिए कि मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं। अपनी मेरी बात जी प्लीज, इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप और बेबी हो। डांस तो मैनेज हो जाएगा। आई एम वेरी हैप्पी जीजी। कैसी फीलिंग होती होगी माँ बनने की? एनीवेज मैं डांस करती हूँ, आप बताना कि मैं कैसा कर रही हूँ। हाँ, कितनी खुश है ये मेरे लिए। अगर मैंने इसको सच बता दिया तो मेरे साथ साथ इसका मूड भी खराब हो जाएगा। क्या हुआ जीजी, ठीक नहीं था? हाँ ये वाला बिल्कुल ठीक था। अब आगे क्या करें? अरे अब आप बैठे बैठे ही मुझे बताइए, मैं स्टेप्स करती जाऊंगी। अच्छा जीजी एक बात बताइए कि आपको लड़का चाहिए कि लड़की? यू नो व्हाट, आई विश कि आपको लड़की हो, बिल्कुल आप जैसी एकदम क्यूट होनी चाहिए। फिर आप उसे भी डांस सिखाना, कितना मजा आएगा ना। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ना बच्चे बहुत पसंद है। कभी अगर आप और जशन जी घूमने गए ना तो आप आपके बच्चे को मेरे पास छोड़ देना, मैं उनका अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगी। ओहो, मैं भी ना आते ही बातों में लग गई और आपको जो देना था वो देना ही भूल गई। ये देखिए, क्यूट ना? कल भैया के साथ शॉपिंग पर गई थी तो मैंने आपके लिए ले लिया। जीजी ये बॉय एंड गर्ल दोनों पे सूट होगा। तेरा मूड क्यों ऑफ है? बता मुझे क्या हुआ? नहीं माँ, ऐसे ही गार्डनिंग करने का मन कर रहा था। तुझे क्या लगता है इस पौधे को पानी की जरूरत है? नहीं माँ, ऐसे ही मेरा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा। किसी दोस्त से झगड़ा हुआ है क्या? मैं समझती हूँ कि अब तू बड़ी हो गई है, अब मुझे तेरी हर बात में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। और तू भी यही चाहती है कि अब तू अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करे, है ना? देख मैं तुझे सिर्फ 2 सलाह दूंगी। पहली ये कि तेरे को कोई भी मुश्किल हो, कोई भी मुसीबत हो ना, तू बेझिझक आके मुझसे बात कर सकती है। तेरा परिवार हमेशा तेरे साथ खड़ा होगा। और दूसरी बात ये कि अगर किसी दोस्त के साथ झगड़ा हुआ है ना तो उसे दिल से मत लगाना। अपनी गलती हो तो जाके सॉरी बोल देना। सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। और अगर अपनी गलती ना भी हो तो दूसरे को मौका देना कि आके सॉरी बोले।
माँ ठीक कह रही है। मैं क्यों उसके लिए अपना मूड खराब करूं? वो तो मेरा फ्रेंड भी नहीं है। अब तो ना मैं उससे मिलूंगी, ना उसके बारे में सोचूंगी और ना उससे बात करूंगी। अरे मैं क्यों परेशान हूँ जब मेरी कोई गलती नहीं है? ड्रॉअर खोलने की कोशिश कर रहा था और ये गिर गया। अब चल भी नहीं रहा। जरूर तूने जल्दबाजी में ये ड्रॉअर खोला होगा ना? मतलब यही कि तूने जल्दबाजी में ये ड्रॉअर खोला होगा जिससे ये गिरकर टूट गया और तब तुझे बहुत गुस्सा आया होगा। और अब जब तू इसे गुस्से में जोड़ने की कोशिश कर रहा है तो ये ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि गुस्से से कुछ ठीक नहीं होता। जीजी मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हो, लेकिन प्लीज अभी मुझे ये सब मत समझाओ प्लीज। राज मैं जानती हूँ तूने अपनी से ऐसे बात क्यों की। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि तू कहीं और का गुस्सा, कहीं और की फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकाल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जीजी। अवनी ने मुझसे बच्चे की बात की और वो बातें सुनकर मैं रो पड़ी। तुझे इसी बात का बुरा लगा है ना राज? लेकिन इसमें अवनी का क्या कसूर? उस बेचारी को तो मेरी नेगेटिव रिपोर्ट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। कितनी खुश थी वो, कितनी एक्साइटेड थी। मेरी बातों से कहीं उसको बुरा ना लग जाए इसलिए मैंने भी उसको सच नहीं बताया, और तुमने इतना गुस्सा कर दिया उसके ऊपर। तूने ही इनवाइट किया था ना उसको यहाँ पर, और इस तरह नाराज कर कर उसको भेज दिया। मुझे लगता है कि तुम्हें उसको सॉरी बोलना चाहिए। जीजी आई नो मैंने गुस्से से बात की, लेकिन उसने ऐसे बिहेव किया वो भी तो गलत था ना। शी ओवर रिएक्टेड जीजी, और मैंने उसे जाने को नहीं कहा। वो खुद गुस्सा होकर चली गई, मैं क्या करूं? लाओ आपसे नहीं होगा। ओए तू टेंशन ना ले, वो झगड़ा होगा तभी तो प्यार आगे बढ़ेगा ना। हम भी तो झगड़ते हैं ओए, पर एक दूसरे को मनाने का मजा ही कुछ और होता है। ओए राज, वो तू सही कहता है, इसे ना बस तू ही ठीक कर सकता है। वैसे भी तोड़ा तो तू नहीं है तो जोड़ेगा भी तू ही ना, नहीं? चल छोड़ियो, आजा ओए आजा। तुम यहाँ इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ गरम गरम लेके आती हूँ। नहीं आंटी आई एम गुड, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, यहाँ पे फ्रूट बास्केट रखी है, यहाँ से कुछ खा लेना। कम से कम काम करते करते फ्रूट तो खा ही सकते हो ना। नहीं आंटी। इट्स एन ऑर्डर। जी आभास के आने का वक्त हो गया, चाय रखी हुई है गैस पे उसके लिए। आती हूँ। जी। फ्रूट खाने से पहले धोते हैं। फ्रूट क्या धोना जब मुंह धो के रखा है। वो खाते खाते बात नहीं करते, ये भी नहीं पता तुम्हें? जरूरी नहीं, जो तुम अपने घर पे करते हो यहाँ भी करो। सॉरी अंकल, सर अंकल सर। या तो मुहूर्त ही बिगड़ गया। अवनी को सॉरी बोलने आया था, अंकल को सॉरी बोलना पड़ा, और अब तक अवनी नजर भी नहीं आई। एक बार उससे माफी मांग लूं और उसकी स्माइल देखने को मिल जाए तो शायद दिन अच्छा जाए। अवनी ने नई टीचर भी ढूंढ ली, शायद अभी भी नाराज है। कॉन्सेंट्रेट करो। सॉरी। अवनी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सॉरी।
अवनी वो कल जो हुआ वो सब एक्चुअली अच्छा ही हुआ ना राज, कम से कम मुझे इतना तो पता चल गया कि मैं तुम्हारा और तुम्हारी जीजी का टाइम वेस्ट कर रही। तुम ऑलरेडी इतने बिजी रहते हो और अब तो जीजी को भी अपना खास ध्यान रखना है। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें इतना परेशान किया। अब और बर्डन नहीं डालूंगी। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। और अब बाकी के स्टेप्स मैं अपनी नई डांस टीचर से सीख लूंगी। अवनी मेरी बात तो सुनो। प्लीज राज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। लेट इट बी। अवनी लिसन। तो शहर इतना बोरिंग है, ऊपर से घुमाने वाली और बोरिंग। डोंट वरी रित, हम मजे कर लेंगे और अगर और कोई नहीं मिला तो उस बोरिंग के मजे ले लेंगे। नाइस। अवनी अवनी अपना ध्यान रखना। ये दोनों एक नंबर के बदमाश है। इनफैक्ट अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे I'll handle myself। मुझे डांस नहीं आता इसका ये मतलब नहीं कि मुझे कुछ भी नहीं आता। मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। अवनी लिसन। चले चौरी बाजार तक तो मेरे आगे ही थी, उसके आगे से क्या गायब हो गई? अवनी से पूछता हूं। अवनी तो नहीं बताने वाली, सिद्धि से पूछ लो। हे राज, कहा था ना चली जाऊंगी तो तुम मुझे मिस करो। वैसे मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। हाँ सिद्धि, आई विश मैं तुम्हारे साथ वहां आ पाता। सीरियसली राज, तुम साथ आते तो बात ही कुछ और होती। क्यों? मैं जयपुर अच्छे से नहीं घुमा रही हूँ। और तुम घुमा रही हो ना। इनफैक्ट हमें बहुत मजा भी आ रहा है तुम्हारे साथ। तो बता दो उस राज को, वरना वो यहाँ भी आ जाएगा। हेलो राज, अवनी तुमसे बात करना चाहती है। क्यों, क्या हुआ? जयपुर की लड़कियां लड़कों से फोन पे बात नहीं करती हैं, या तुम राज से डरती हो? राज, तुम्हें अपने एक्सट्रीमली बिजी स्केड्यूल खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इन्हें अपना शहर अच्छे से दिखा दूंगी। तुम प्लीज अपना काम करो। ऐसे हो क्या गया है? तुमने डिस्कनेक्ट क्यों कर दिया? मुझे राज से बात करनी थी। ओह गॉड। मान गया क्या? कि तुम्हें लड़कों से डर नहीं लगता। तो तुम्हें क्या लग रहा था कि जयपुर की लड़कियां डरपोक होती है? कम ऑन, तुम्हें किसी ना किसी चीज से तो जरूर डर लगता होगा। नहीं, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। कम ऑन, भूत से, चुड़ैल से तो डर लगता होगा। जो चीज होती ही नहीं उससे डर क्यों लगेगा? मतलब तुम्हें कब्रिस्तान जाने से भी डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। आई डोंट बिलीव यू। चलो, अगर तुम्हें डर नहीं लगता है तो हमें कब्रिस्तान घुमाने ले। कब्रिस्तान? ये भी कोई घूमने की जगह होती है? डर गई ना? ओके, लेट्स गो। अब आएगा मजा जब तुम मुझे डर के कस के पकड़ लोगी और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यहाँ तो बिल्कुल रोशनी नहीं है, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। अंधेरे में तो मजा है कब्रिस्तान आने का। और वैसे भी तुम्हें डर थोड़ा लगता है ना? मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। मैं तो अंदर जा रही हूँ। और तुम डर गई क्या? चलो। तुम्हारे गोविंद जी यहाँ नहीं आने वाले। हाँ, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम मुझे अपना हाथ दे सकती हो। मुझे डर नहीं लग रहा। तुम लोग फटाफट ये जगह देखकर घर वापस चलो। इतनी जल्दी क्या है? अभी तो पूरा कब्रिस्तान बाकी है। चलो देखते हैं। घर पे ना बहुत सारा काम है और वैसे मुझे डर वर नहीं लगता। चलो। डर तो तुम रही हो अम्मी, लेकिन उतना नहीं कि मेरे करीब आ जाओ। कुछ भी करके तुम्हारे डर को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके तुम मेरे हाथ आओगी।
काली अंधेरी रात और ये कब्रिस्तान, कहीं गलती से किसी भूत का हाथ मत पकड़ लेना। प्लीज बेकार में हमें डराने की कोशिश मत करो। मैं नहीं डरने वाली। मैं भी। इम्प्रेसिव। ऐसी जगह में भी तुम लोग को डर नहीं लग रहा? चलो देखते हैं, देखते हैं चैलेंज, देखते हैं कौन कितना ज्यादा ब्रेव है। एक कंपटीशन रखते हैं, सब अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं और देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा अकेले रुक सकता है। हाँ, मैक्सिमम अपर लिमिट इज हाफ एन आवर। ओके, डन। एंड तुम डर गई? डन। हाँ, लेकिन आधे घंटे बाद ना सब कार के पास मिलेंगे। ठीक। कितनी डरावनी जगह है। मुझे नहीं जीतना कोई टैलेंट वैलेंट। मैं जाके गाड़ी में ही सबका इंतजार करती हूँ। ओह गॉड। सच निकटना है महावीर चुप नाम से। सच निकटना है महावीर चुप नाम सुना। मुझे आना ही नहीं चाहिए था। माँ और पापा को पता चल गया तो कितना गुस्सा करेंगे। ये सब राज के कारण हुआ। ना वो मुझे गुस्सा दिलाता, ना मैं यहाँ आती। पाऊजी ठीक कहते, गुस्से में कभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। यहाँ तो मेरे पास आगे बहुत खतरा है। अम्मी आ जाओ मेरे आर्म्स में, मजा आ जाएगा। महावीर चुप ना चुप ना। अवनी, मैं हूँ राज। ओके, काम डाउन, काम डाउन। तुम यहाँ? मैंने सिद्धि को कहा था मुझे इन्फॉर्म करते रहे कि तुम लोग कहाँ हो।
ताकि फ्री होकर मैं भी ज्वाइन कर सकूं। वैसे कहाँ है वो दोनों? पता नहीं, रिट्स ने हमें चैलेंज दिया कि हम सब अलग अलग डायरेक्शन में जाए, और फिर मैं अकेली थी और अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी और फिर मैं अब फंस गई। मैंने कहा था ना वो दोनों बदमाश है, तुम्हारे साथ कोई बदमाशी करेंगे, लेकिन तुम मेरी बात सुनती कहाँ हो? चिल्लाओ और चिल्लाओ मुझ पे। एक तो मैं यहाँ फंसी हूँ और तुम चिल्लाए जा रहे हो। तुम कोई भी बात प्यार से नहीं बोल सकते क्या? पहले अपना मुंह साफ करो, फिर देखता हूँ कहाँ मुंह चाहिए। मैं करूँ। बस हो गया। अपनी लड़की सी का मुंह चाहिए प्लीज। नहीं नहीं राज, नहीं नहीं। अपनी मुझे देखने दो प्लीज। हाँ, राज राज प्लीज, राज प्लीज हाथ मत लगाओ, मुझे बस घर जाना है, माँ घर पे ठीक कर देगी। राज प्लीज छोड़ो, राज छोड़ो। तुम जानती हो अवनी, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। रुक सी गई धड़कने। जब तुम स्माइल करती हो ना तो और भी खूबसूरत लगती हो। पल भी क्यों थम सा गया। तुम्हारी ये जो आंखें हैं उसमें इतनी सच्चाई, इतनी ऑनेस्टी है कि जो एक बार देख ले वो बस देखता ही रह जाए। मुझको हुई ना खबर। I'm sorry अवनी, अगर मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन डर से तुम्हारा ध्यान हटाने के लिए कुछ शॉकिंग कहना जरूरी था। इसलिए मेरे दिमाग में जो पहले आ गया मैंने कह दिया। You okay now? आज ये नहीं आता तो पता नहीं मेरा क्या होता। और मैंने इसे अब तक थैंक्स भी नहीं कहा, लेकिन कैसे कहूं? I love her. कुछ भी कर सकता हूं इसके लिए, लेकिन एक नजर मेरी तरफ देखी तो कुछ बात तो करे मुझसे। क्या कहूं इससे और कैसे? पता नहीं किस बात पर गुस्सा हो जाए, फिर कुछ उल्टा सीधा बोल दे। ना बाबा, इसके साथ तो चुप रहना ही अच्छा है। एक बार तो डांट खा ही चुकी हूँ। पूरा रास्ता निकल गया, साथ बैठी है पर साथ नहीं है। एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से। ठीक है, मैं भी कुछ नहीं कहने वाला। इतनी दर्द में है ये, लेकिन काश कुछ कर पाता इसके लिए। एक्सक्यूज मी, ये आप सबके लिए कॉफी और राज को भी दे दीजिएगा। और ये कॉइल ना उनकी टेबल के पास रख देना, वहाँ ज्यादा रोशनी है ना, इसलिए ज्यादा मच्छर होंगे। ठीक है, थैंक यू।
यार दिलीप, तूने आज जान बचा लिया। इन मच्छरों ने नाक में दम कर रखा था, और इस चाय के लिए तो आजा तेरा सर चूम लूं बेटा। अरे सर, मैंने कुछ नहीं किया, ये अवनी मैडम ने भेजा है, और ये चाय नहीं कॉफी है। अवनी अवनी ले आई है। और राजू भाई, आप तो कभी कॉफी पीते नहीं, फिर आज कैसे? कभी किसी ने आज तक इतना सोचकर पिलाया ही नहीं, इसलिए शायद आज तक कभी पिया नहीं मैंने। सही बात बता, ये अपनी मैडम खुद ले आई या किसी से भिजवाया था? पैर में तकलीफ थी शायद, फिर भी खुद लेके आई है। कुछ दिनों में संगीत है, और अवनी के पैरों में ये मोच। कहीं राज तो नहीं खास रहा है? यहाँ तो नहीं है, फिर ऐसा क्यों लगा कि राज की आवाज आई? ये दवा लगाकर गरम पट्टी बांधो, संगीत के लिए एकदम फिट हो जाओगी। राज, भावना, फोन बज रहा है आपका। प्लीज आप देख दीजिए ना, मेरे हाथ घी वाले हैं। जी हाँ सांवरे। हाँ सुकेत भैया, भाभी कहाँ है? उनसे कहना मैं पार्लर पहुँच गई हूँ। हाँ होल्ड करो एक मिनट। सांवरी क्या है? स्पीकर पे कर दीजिए ना। हाँ हाँ सावरी, सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गई, मैं काम में बहुत बिजी हो गई थी, इसलिए पार्लर नहीं आ पा रही हूँ। क्या भाभी, आपने तो कहा था कि हम साथ चलेंगे, अब आपके बिना मैं यहाँ क्या करूँगी? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। वैसे तो जक्की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी, लेकिन अंदर अगर मुझे चाइनीज या जापानीज भाषा में बात करने वाली लड़कियाँ मिल गई ना तो आफत आ जाएगी। एक मिनट सावरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने तुम्हारी मदद के लिए किसी को भेज दिया है। किसे? तुम अंदर जाओ, पता चल जाएगा। अच्छा, लेकिन आप जैसे ही फ्री होते हो ना प्लीज आने की कोशिश करना। ओके? हाँ बाय। बाय। किसे भेजा आपने? जिसे भेजा है वो तो सावरी के लिए सरप्राइज है, बस सावरी को वो सरप्राइज पसंद आ जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।